Assalamualaikum. My name is Munir Ahmed. Today we discuss the topic problem solving. आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा क्यों बनाया गया, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो हम तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिक, या फिर हमने अपना एक क्राइटेरिया बनाया होता है जिसको फॉलो करते हुए हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कंसेप्ट है या जो टॉपिक है, ये जिस तरह से हम एक प्रोग्रामर बनते हैं, तो प्रोग्रामर बनने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। कंप्यूटर के अंदर कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने उसमें कंप्यूटर के अंदर एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर हमने क्या करना होगा, एक प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करना होगा, जिस तरह से अगर हमने 2+2 करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सोल्व करना है, हम 2 को प्लस करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो कोड करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जो दो नंबर्स को क्या कर सके, ऐड कर सके। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक प्रोग्राम बनाना होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और नंबर 3 पर उसका होता है सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक जर्नल इसका फार्मूला है, एक जर्नल मेथड है कि प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, ये हमें जरूरत क्यों पेश आती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इसको हम मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है डिफाइन अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को सही मानों में, सही तरीके से उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, नंबर 1 है डिफाइन अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने से मेन क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम के अंदर कि प्रॉब्लम जो है वो दरअसल है क्या। कैसे, अगर हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने में अगर हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, तो इसकी स्ट्रेटजीज हैं, 3 स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 स्ट्रेटजी हमारे पास है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब क्या है, प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम को डिफाइन करने के अंदर अगर जो भी प्रॉब्लम हमें दरपेश है, जो प्रॉब्लम अकर हुआ है, हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसके तहत ये प्रॉब्लम जो है वो अकर हुआ, या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, कौन से ऐसे हालात थे जिसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो अकर हुआ।
ये इसका स्ट्रेटेजी का पहला जो मेथड है, जो वे है किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने का। तो जब हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज ले लेंगे तो हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करने में आसानी होगी। दूसरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज गैसेस है कि हाँ प्रोग्रामर क्या करता है, वो डिफरेंट गैस को गैसेस जो होते हैं उसके पास जो अंदाजा होता है उसको यूज करते हुए जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है। गैस को कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर, कि एक प्रोग्रामर को जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर चुका होता है, तो इसी तरह वो किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए अपने जो गैसेस हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 3 है, ड्रा अ पिक्चर, कि हम कैसे एक पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो है बैकग्राउंड नॉलेज, इसके थ्रू भी हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन ना कर पा रहे हों और इसी तरह हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी ना हो जो कि हम गैसेस के अंदर यूज करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर को ड्रा कर लेते हैं कि जो शायद जो है वो इस पिक्चर के थ्रू जो है वो हम एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकें। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं हमारी। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड इट्स राइट इट्स 3 स्ट्रेटेजीज। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा और साथ हमने इसकी ये स्ट्रेटेजीज लिखनी होगी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसके अंदर ये जो है ये हमने यहाँ बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ जहाँ पर हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं अपने बुक की तरफ जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना जो हमारा पहला स्टेप था, इसमें देखें कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिगिटीज, कि एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मुश्तमिल नहीं होती किसके ऊपर, एम्बिगिटीज का मतलब होता है अबहम, नॉट क्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, कि जो तमाम तर कंडीशंस हैं वो वाज़ेह तौर पर स्पेसिफाई होती हैं, ज़ाहिर हो रही होती हैं और बिल्कुल क्लियर जो है वो गोल होता है, मकसद जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व, इसको समझना और इसको हल करना क्या होता है, आसान होता है। जहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है आप इसको लिख सकते हैं वेल डिफाइन से लेकर एंड सॉल्व तक। उसके बाद है गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइन वेल और नॉट, के गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दी गई है वो कहता है सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है उसको देखने की कि प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन है अच्छी तरह से या नहीं है, डिफाइन वेल और नॉट। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइन, अगर प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है तो देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, तो फिर हम क्या करेंगे, वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो दर्ज झेल स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। यही बातें हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी। स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं, नंबर 1 है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, हम कोशिश करते हैं जानने की सिचुएशंस को और सर्कमस्टांसिस को, हालात को जिसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई होती है, वाक़या हुई होती है। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, तो हम जो दी गई हालत है, जो स्टेट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, तो कहता है ये मदद करता है, ये मदद कर सकती है किसके लिए, जानने के लिए कि व्हाट अ गुड सोल्यूशन, कि एक अच्छा सोल्यूशन क्या है, एक अच्छा हल क्या है, विल लुक लाइक, हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और हमें चाहिए कि हम इस काबिल हों कि हम सोल्यूशन को, उसके हल को क्या कर सकें, मेजर कर सकें, मीन फाइंड कर सकें। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसमें यूज़ गैसेस है दूसरी स्ट्रेटेजी, वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस,
कहते हैं हम कोशिश करते हैं गैस करने की, अंदाज़ा लगाने की, किसको जो अननोन इन्फॉर्मेशन है, जिन इन्फॉर्मेशन का हमें नहीं पता होता, किसके ज़रिए, एप्रोप्रिएट गैसेस के ज़रिए, और दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। और ये जो गैसेस है जो हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, वो कहते हैं ये किस बेस पर लगा रहे होते हैं, अपने माजी के जो हमारे तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। इसी तरह ड्रा अ पिक्चर, तीसरी स्ट्रेटेजी इसकी ड्रा पिक्चर है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से डिफाइन ना हो तो वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं एक पिक्चर को और फिल कर सकते हैं जो अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन डिफाइन नहीं की हुई तो उसे हम पिक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, एक पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह से शो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम की जो है ये यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर जो है वो कहता है आपको दिखाई गई है। जिस तरह से ये क्वेश्चन है, अक्सर आप ये जनरल नॉलेज में भी इस तरह के क्वेश्चन यूज़ होते हैं। तो ये एक के क्या आंसर होगा, अगर इसका 30 है, इसका 18 है और इसका आंसर 2 है तो फिर इसका लास्ट वाले का क्या होगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग है वो हम जो है वो निकाल सकते हैं पिक्चर को फॉलो करते हुए। तो व्यूवर्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ आज का, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, जो सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। और वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।